नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल माइक्रो नागल और मैं आपका दोस्त अरविंद। और आज के वीडियो में बात करेंगे कि इस समय घरों में जो इन्वर्टर हम यूज करते हैं, क्या इनकी टेक्नोलॉजी कारगर है या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के नाम पर कंपनियां केवल लूट मचा रही हैं। इन्वर्टर का यूज करने से हमारी ग्रिड सप्लाई पर, बिजली के बिल पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, इस समय के जितने भी इन्वर्टर हैं, चाहे वह किसी भी कंपनी का है, कितने भी वाट का है, सभी का वर्किंग मेथड एक ही है। और किसी भी इन्वर्टर में दो पार्ट होते हैं। एक यह पार्ट जिसको ट्रांसफार्मर बोला जाता है, इसके साथ एक यह सर्किट लगाया जाता है। अब इनका कार्य जान लेते हैं। तो यह एक बैटरी है और यहां से 12 वोल्ट डीसी हमारे सर्किट को जाते हैं और यह सर्किट 12 वोल्ट डीसी को 12 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करता है। क्योंकि हमारे जो ट्रांसफार्मर होते हैं यह डीसी वोल्ट पर वर्क नहीं करते, एसी वोल्ट पर वर्क करते हैं। और इस सर्किट से 12 वोल्ट एसी इस ट्रांसफार्मर की इन दो टेपिंग से कनेक्ट कर लेते हैं। और इस साइड से, यह जो इधर आप 2-3 टेपिंग देख रहे हैं, इस साइड से हम 220 वोल्ट आउटपुट इससे यूज करते हैं। इन्वर्टर चाहे छोटी कैपेसिटी का है या बड़ी कैपेसिटी का है, सबका मेथड यही होता है। और जब हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है और इसको हमें चार्ज करना होता है, तो हम ट्रांसफार्मर के इस साइड में 220 वोल्ट ग्रिड सप्लाई ट्रांसफार्मर को देते हैं और उस समय यह ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन का काम करता है। इधर 220 वोल्ट ग्रिड सप्लाई देकर इधर से हम 12 वोल्ट एसी सप्लाई लेते हैं और फिर सर्किट के माध्यम से 12 वोल्ट डीसी सप्लाई बनाकर बैटरी को देते हैं और तब हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है। यह है किसी भी इन्वर्टर का वर्किंग मेथड। इसके अलावा हमारे पास एक यह ट्रांसफार्मर है और इस प्रकार के भी सर्किट हैं। यह कुछ बड़ी कैपेसिटी का ट्रांसफार्मर हो गया। जैसे यह जो इन्वर्टर बनेगा यह 500 वाट का इन्वर्टर बनेगा। इससे जो इन्वर्टर बनेगा यह 3 केवीए का इन्वर्टर बनेगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर भी बड़ा है, सर्किट भी बड़ा है। तो इस प्रकार हमें जो बड़े इन्वर्टर बनाने होते हैं, 5 केवीए, 10 केवीए, 20 केवीए या उससे भी बड़े बनाने हैं, तो उनका ट्रांसफार्मर का साइज बढ़ता चला जाएगा और सर्किट का साइज और मोसफेट भी बढ़ते चले जाएंगे। बेशक यह साइन वेव इन्वर्टर है, बेशक यह बड़ा इन्वर्टर है, इसका भी वर्किंग मेथड वही कि सर्किट को हम 12 वोल्ट या 24 वोल्ट, जैसा कि यह 24 वोल्ट का है तो 24 वोल्ट डीसी सप्लाई देंगे। सर्किट 24 वोल्ट डीसी सप्लाई को 24 वोल्ट एसी सप्लाई में कन्वर्ट करेगा और वह 24 वोल्ट एसी सप्लाई ट्रांसफार्मर के अंदर आएगी और ट्रांसफार्मर उस 24 वोल्ट एसी सप्लाई को 220 एसी सप्लाई में कन्वर्ट करेगा। क्योंकि बैटरी और सर्किट के बीच में यह जो ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, जो स्टेप डाउन और स्टेप अप दोनों तरीके से कार्य करता है। यानी ग्रिड से जब बैटरी को चार्ज करते हैं तब स्टेप डाउन, और जब बैटरी से 220 वोल्ट सप्लाई लेते हैं तब स्टेप अप में यूज किया जाता है। और दोनों ही बार यह ट्रांसफार्मर एनर्जी का 30% से 50% तक का एनर्जी लॉस करते हैं। केवल सॉफ्टवेयर चेंजिंग से कुछ नहीं होना। इन्वर्टर की एनर्जी लॉस को कम करने के लिए इसकी टेक्नोलॉजी को चेंज करना होगा। और क्या टेक्नोलॉजी होनी चाहिए थी, एक चार्ट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं इस इन्वर्टर को चलाकर आपको दिखा देता हूं। जैसे यह 2 बैटरी यानी 24 वोल्ट मेरे पास है और इस कार्ड का यह नेगेटिव है, हालांकि रेड वायर ही हमने इसमें लगा रखा है और इस हीट सिंक पर पॉजिटिव आना है। तो बैटरी के पॉजिटिव से मैं पॉजिटिव कनेक्ट कर लेता हूं। तो इस इन्वर्टर कार्ड के हमने यहां पर पॉजिटिव और यहां पर नेगेटिव दे दिया है। तो 25.6 वोल्ट डीसी के यहां पर आ रहे हैं और यहां से हमें एसी सप्लाई मिलनी चाहिए। मीटर को हमने एसी पर कर लिया है, तो यहां पर चेक करते हैं कि क्या यहां पर वोल्ट बनती हैं या नहीं। और मीटर में हम देख रहे हैं कि 13.5 वोल्ट एसी की यहां से हमें मिल रही है। इस ट्रांसफार्मर की जो 220 वोल्ट की टेपिंग है, यहां पर भी हम आपको चेक करके दिखा रहे हैं। 224 वोल्ट देखिए यहां एसी सप्लाई हमको मिल गई है। और दोस्तों, यही हमारे इन्वर्टर की सबसे बड़ी कमी होती है कि हमें इसकी एक टेपिंग पर बहुत कम वोल्ट देकर दूसरी टेपिंग से हम बहुत बढ़ाकर वोल्ट लेते हैं। इसीलिए यह ट्रांसफार्मर पावर लॉस अधिक करते हैं। तो नई टेक्नोलॉजी में हमको चाहिए कि हमारे इन्वर्टर के साथ ट्रांसफार्मर होना ही नहीं चाहिए, जिससे हमारा एनर्जी का लॉस बिल्कुल नहीं होगा और हमारी आउटपुट की जो वोल्टेज ड्रॉपिंग की समस्या रहती है वह भी नहीं होगी। यानी क्या होना चाहिए, एक चार्ट के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूं।
दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट जरूर कर देना और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। दोस्तों इस चार्ट के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह हमारी पुरानी टेक्नोलॉजी है और इन्वर्टर की क्या टेक्नोलॉजी होनी चाहिए थी वह मैंने यहां पर दर्शाया है। तो पहले पुरानी टेक्नोलॉजी के बारे में मैं बता देता हूं। जैसा कि 220 वोल्ट ग्रिड सप्लाई हमारे इन्वर्टर के अंदर आती है और इन्वर्टर के चार्जिंग ट्रांसफार्मर से हम 220 वोल्ट एसी सप्लाई को 12 वोल्ट एसी सप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, यानी यह ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन का काम करता है। और फिर यहां से 12 वोल्ट एसी सप्लाई हम चार्जिंग के सर्किट में ले जाते हैं। चार्जिंग के सर्किट में मॉसफेट लगा हुआ हो सकता है, रेक्टिफायर लगा हुआ हो सकता है, डायोड लगा हुआ हो सकता है और यह सर्किट 12 वोल्ट एसी सप्लाई को 12 वोल्ट डीसी सप्लाई में कन्वर्ट कर देता है। और फिर यहां से 12 वोल्ट डीसी सप्लाई हमारी बैटरी में जाती है, तो बैटरी हमारी चार्ज हो जाती है। और जब हमारी ग्रिड सप्लाई ऑफ हो जाती है और हमें घर में एसी सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है तो इस 12 वोल्ट डीसी सप्लाई की बैटरी से हम पहले 12 वोल्ट डीसी इन्वर्टर के सर्किट में लेते हैं। इन्वर्टर का सर्किट 12 वोल्ट डीसी सप्लाई को 12 वोल्ट एसी सप्लाई में कन्वर्ट करता है और यहां से 12 वोल्ट एसी सप्लाई फिर इन्वर्टर के ट्रांसफार्मर को जाती है और यह इन्वर्टर का ट्रांसफार्मर 12 वोल्ट एसी को 220 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करता है। तब हम इस सप्लाई को अपने घर में यूज करते हैं और इस प्रक्रिया में यानी पहले वोल्ट को हमने डाउन किया है, फिर स्टोर किया है और फिर वोल्ट को बढ़ाया है। इस प्रक्रिया में हमारा 60% से 70% तक का एनर्जी लॉस होता है। यानी इस टेक्नोलॉजी को आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे हमारे पास कोई मान लीजिए पहाड़ी नुमा क्षेत्र है और यहां मान लीजिए हमारा घर है। घर में हमें किसी वस्तु की आवश्यकता है तो पहले हम उस वस्तु को इस पहाड़ की चोटी तक ले जाते हैं, यहां इसको रखते हैं और फिर यूज करने के लिए अपने घर में लेकर आते हैं, जो कि एक जटिल प्रक्रिया होने के साथ साथ कार्य भी अधिक होता है, एनर्जी का वेस्ट भी होता है। अन्यथा हम यह भी कर सकते थे कि इस वस्तु को हम स्टोर करने के लिए कोई यहां जगह बना लेते, पहले इस वस्तु को यहां स्टोर करते और फिर अपने घर में यूज कर सकते थे, जो कि एक सिंपल और सही रास्ता था जो कि इस टेक्नोलॉजी में अपनाया गया है। जैसे यहां पर ग्रिड की 220 वोल्ट एसी सप्लाई है, इसको हम चार्जिंग सर्किट में लेकर आते हैं और यह चार्जिंग सर्किट 220 वोल्ट एसी को 220 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करेगा। कुछ नहीं करना है, केवल एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करना है। स्टेप अप या स्टेप डाउन का कोई ट्रांसफार्मर यहां पर यूज नहीं करना है। इस कार्य को सिंपल से मॉसफेट लगाकर किया जा सकता है। एनर्जी का कोई लॉस बिल्कुल भी नहीं होना है और यह 220 वोल्ट डीसी सप्लाई हमारी बैटरी बैंक में जाएगी और यह जो हमारे पास बैटरी बैंक होगा यह भी 220 वोल्ट डीसी का ही होगा। यानी हमें ऐसी बैटरी तैयार करनी चाहिए जिनके वोल्ट 220 हों और एम्पियर मात्र 5 या 6 एम्पियर हो सकते हैं। यदि इस बैटरी के मैं यहां पर वाट लगाऊं तो लगभग 1100 वाट की यह बैटरी बनती है और यहां पर जो हमने बैटरी यूज की थी यह बैटरी 1800 वाट की बनती। इसको भी यदि 1800 वाट की बनाना चाहें तो आप 7 या 8 एम्पियर की बैटरी बना सकते हैं। और जब हमारी ग्रिड सप्लाई ऑफ होगी, हमें घर में एसी सप्लाई की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम इस 220 वोल्ट डीसी सप्लाई को सीधा इन्वर्टर कार्ड में लेकर जाएंगे और इस इन्वर्टर कार्ड का कार्य सिर्फ इतना रहेगा कि यह 220 वोल्ट डीसी को 220 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करेगा। बहुत कम मॉसफेट काम कर सकते हैं, कोई ट्रांसफार्मर की इसमें आवश्यकता नहीं रहेगी। सीधा और सिंपल रास्ता यहां पर यूज किया जाएगा और यहां से 220 वोल्ट एसी सप्लाई को सीधा हम अपने घरों में लेकर यूज कर सकते हैं। यह बिल्कुल सीधा सिंपल रास्ता है। कहीं पर स्टेप डाउन स्टेप अप हमें नहीं करना पड़ा है, किसी ट्रांसफार्मर का यूज नहीं किया है और यह जो इन्वर्टर बनेगा बहुत कम कॉस्ट का रहेगा। आज की तारीख में सपोज करिए यदि हम 1 kVA का इन्वर्टर मार्केट में लेने जाते हैं तो हमें 7-8 हजार रुपए की कीमत का मिलता है और यह जो इन्वर्टर होगा यह मात्र 400-500 रुपए की लागत से तैयार हो जाएगा। 0% इस प्रक्रिया में हमारा पावर लॉस होगा। यानी यदि यहां से हम 1 रुपए की बिजली खर्च करते हैं चार्जिंग करने में तो हम यहां पर 1 रुपए की बिजली ही प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रक्रिया में यदि हम यहां से 1 रुपए की बिजली ग्रिड से लेते हैं बैटरी को चार्ज करने में
तो मात्र हमें 30 से 40 पैसे ही मिलते हैं। 60 पैसे की एनर्जी हमारी बीच में ही बेकार हो जाती है। तो हमारी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं केवल इसी टेक्नोलॉजी को अपना रही हैं। इन्वर्टर के सर्किट में, चार्जर के सर्किट में फेरबदल होती रहती है और कुछ भी नहीं। बेशक हम बड़े बड़े इन्वर्टर यूज करें, 10 बैटरी सीरीज में लगाएं, 20 बैटरी सीरीज में लगाएं, 50 बैटरी सीरीज में लगाएं, टेक्नोलॉजी यही अपनानी है। जबकि यहां पर हमें यदि इस प्रकार का बैटरी बैंक बनाना है तो 7AH की, जैसा कि यह बैटरी है, 7AH की 18 से 20 बैटरी सीरीज में आसानी से करके इस प्रकार का बैटरी बैंक बन जाता है। छोटा सा बैटरी बैंक बनेगा, उसी के साथ एक छोटा सा सर्किट भी लगा दिया जाएगा और इन्वर्टर बनकर तैयार हो जाएगा। और एक चौंकाने वाली बात जो रहेगी इस टेक्नोलॉजी और इस टेक्नोलॉजी में, यहां पर हम केवल 1100 वाट की बैटरी ले रहे हैं। यह 1100 वाट की बैटरी इस 1800 वाट की बैटरी से 3 गुना अधिक एनर्जी जनरेट करेगी। यानी बहुत जल्दी चैनल पर एक वीडियो सीरीज आने वाली है जिसका पहला वीडियो 1 जुलाई शाम को 8 बजे चैनल पर आएगा। न तो आपको बैटरी की आवश्यकता पड़नी है, न इन्वर्टर की आवश्यकता पड़नी है, यहां तक कि आपको बिजली के कनेक्शन की भी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।